मुंबई की भीड़भाड़ भरी जिंदगी में 29 साल का राहुल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर मैनेजर बनकर आता है। उसके पास एक अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी और परिवार और सहकर्मियों का सम्मान था। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर से राहुल खुद को एक कैद में महसूस करता था। हर सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। दिन भर बढ़ते काम और परफॉर्मेंस के दबाव से वह थक जाता था। वीकेंड्स पर भी वह अगले हफ्ते की चिंता में रहता था। इतनी मेहनत के बावजूद एक डर हमेशा उसके मन में रहता कि अगर उसने गलती की तो यह सब हाथ से निकल जाएगा। राहुल फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह रखता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हासिल किया जाए। उसने कई वीडियो देखी जहां लोग स्टॉक मार्केट और SIP के जरिए सफलता पा रहे थे, मगर मुंबई जैसे महंगे शहर में राहुल को लगता था कि जितनी भी बचत होगी वह खर्च हो जाएगी। वह सोचता, मेरे सपनों का क्या, इस जवानी का क्या फायदा अगर दुनिया घूमने का मौका ही न मिले। राहुल के सभी कैलकुलेशंस अधूरे लगते थे और उसे चिंता होती थी कि क्या वह कभी इस रेस से बाहर निकल पाएगा। उसे अपने माता पिता की 1980 की कहानियां याद आईं, जब जीवन सरल था। उस समय जॉइंट फैमिलीज एक दूसरे को सपोर्ट करती थीं और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का कोई दबाव नहीं था। लेकिन आज का कॉर्पोरेट कल्चर और कंज्यूमरिज्म ने सब कुछ बदल दिया है। राहुल ने महसूस किया कि उसके महीने के खर्च 40,000 रुपए के आसपास थे, लेकिन अगर वह भविष्य में सीनियर VP बन गया तो खर्चे 1 लाख से ऊपर हो सकते थे। वह समझ गया कि केवल प्रमोशन और सैलरी बढ़ने का इंतजार करने से वह इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। राहुल को एक योजना की जरूरत थी और सबसे जरूरी था कि वह तुरंत शुरू करे। उसने सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति का विश्लेषण किया। उसे महसूस हुआ कि केवल बचत करना ही काफी नहीं है, उसे अपनी इनकम भी बढ़ानी होगी। राहुल ने अपने वीकेंड्स को सोशल मीडिया पर बर्बाद करने के बजाय एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, जिससे वह एक हाई पेइंग स्किल सीख सके। उसने धीरे धीरे अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। यह प्रोसेस आसान नहीं था और परिणाम जल्दी नहीं मिलने वाले थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसका साइड हसल अब उसके मंथली खर्चों का एक बड़ा हिस्सा कवर कर रहा था। अब राहुल नौकरी पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। उसने अपने खर्चों को फिर से देखा और जो भी अनावश्यक थे उन्हें बंद कर दिया। उसने एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदल गया। लगभग 7 साल बाद उसका साइड हसल एक स्थिर इनकम स्ट्रीम बन गया था। राहुल ने फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसने समझा कि जो लोग सच में इस सफर में सफल होते हैं वे पूरी तरह से काम नहीं छोड़ते। वे या तो अपने इंटरेस्ट्स पर काम करते हैं, नए वेंचर्स शुरू करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं। आज राहुल अपने भाई बहन के साथ गांव के घर के सामने बैठा शांति का अनुभव कर रहा है। उसकी यह जर्नी अर्ली रिटायरमेंट या काम से भागने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में थी जहां पैसे उसकी जिंदगी के फैसले न लें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।